बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले जो गैलप सर्वे एक पाकिस्तान में आया, और ये एक ऐसा सर्वे है जिसको अब पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान के मीडिया में ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तानी नेतन्याहू को नापसंद नहीं करते, बल्कि एक अजीबोगरीब सर्वे के नतीजे में ये बताया गया कि पाकिस्तानी 49% ऐसे हैं जो नेतन्याहू को नापसंद करते हैं और 51% ऐसे हैं जो नेतन्याहू को पसंद करते हैं। यानी नापसंद ना करने का मतलब तो यही है कि पसंद करते हैं। तो 51% मकबूलियत बताई गई नेतन्याहू की। ये पाकिस्तान के अंदर एक सर्वे हुआ और ये पाकिस्तान की हुकूमत ये चाह रही है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि इसराइल को, क्योंकि अब ये तस्लीम करना चाहते हैं, ये गज़ा में फ़ौज भेजना चाहते हैं, बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो भी अमेरिका या इसराइल चाह रहे हैं ये उसके मुताबिक चलना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की कुर्बतें किसी से दूर नहीं हैं, उनका बहुत शानदार ताल्लुक़ है। अगर आप ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरी दुनिया में किसी एक सियासी लीडर के साथ सबसे शानदार ताल्लुक़ बताया जाए जो अमेरिका से उसका ताल्लुक़ ना हो, तो वो फिर नेतन्याहू है। अमेरिका के बाहर सबसे अच्छा दोस्त डोनाल्ड ट्रंप का वो नेतन्याहू। और इसी तरह इसराइल का अगर सबसे अच्छा दोस्त कोई इसराइल के बाहर है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, और ये बात इसराइली वज़ीर आज़म पहले कह चुके हैं। अब ये जो सर्वे पाकिस्तान में करवाया गया, ये इस तरह का अजीबोगरीब सर्वे, इस पर एक सारिफ हैं सोशल मीडिया के, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अतिया शफक, इन्होंने दावा किया कि इन्होंने इस सर्वे में वोट दिया है। वो कह रहे हैं जी बड़े अजीबोगरीब सवाल आए थे सर्वे में, और मैंने भी इस सर्वे के अंदर वोट दिया था और मैंने नेतन्याहू को वोट दिया है। अब नेतन्याहू को वोट क्यों दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने नेतन्याहू को एक गाली भी लिखी कि मैंने उसे वोट दिया, लेकिन साथ गाली भी लिख दी। तो भी अगर गाली भी लिख दी तो वोट क्यों दिया? अब इसकी वजह वो आगे ये बताते हैं कि क्वेश्चन ये था, सवाल ये था कि आप किसे वोट डालेंगे, नवाज शरीफ, भुट्टो, आसिम मुनीर और नेतन्याहू के मुकाबले में। यानी अगर इन चार लोगों का मुकाबला करवाया जाए तो आप किसे वोट डालेंगे? तो यहाँ पे फिर वो कहती हैं मैंने वोट डाल दिया नेतन्याहू को, हालांकि मुझे उससे नफरत है, और लानत भी भेज दी साथ ही। ये नाजरीन, अगर तो ऐसे ही ये सर्वे हुआ है तो ये तो बड़ी अजीब बात है। अच्छा, ऐसा एक सर्वे साबिर शाकिर साहब ने भी करवाया, शायद उनके बाद भी ऐसी कोई खबर है, और इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा जी मैं भी करवा के देखता हूँ। सोशल मीडिया पे उन्होंने सर्वे डाल दिया कि ये पहला सर्वे है, इसमें इमरान खान शामिल नहीं है, सोच समझ कर वोट दें, आप किसे पसंद करते हैं, ऑप्शंस ये हैं। अच्छा, इसके अंदर जो साबिर शाकिर साहब ने ऑप्शंस दिए उसमें जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज उसके अंदर साथ शामिल है, नेतन्याहू उसके अंदर शामिल है, और आसिम मुनीर साहब भी उसके अंदर शामिल हैं। तो साबिर शाकिर साहब का जो सर्वे है उसका जो जवाब आया, इसमें 28% लोगों ने कहा कि वो वोट डाल देंगे जरदारी को या बिलावल को। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को वोट डाल देंगे 14% लोगों ने कहा, आधे हो गए। और यहाँ पे भी हैरत अंगेज तौर पे नेतन्याहू को 42% वोट पड़ गए और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 16% वोट पड़ गए। अच्छा, ये वोटिंग फिर इसका मतलब है नफरत की वोटिंग है कि किससे पाकिस्तानी ज़्यादा नफरत करते हैं उसको कम वोट डालेंगे। तो सबसे कम वोट डले हैं आसिम मुनीर साहब को, यानी उनसे शायद पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा नाखुश हैं। उसके बाद जनाब वोट डले हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को कि वो ये 14 और 16% करीब करीब ही हैं दोनों। इसके बाद 28% वोट डले हैं कि जरदारी और बिलावल से शायद लोग इनकी निस्बत कम नफरत करते हैं, जबकि 42% यानी जो सबसे कम नफरत करते हैं पाकिस्तानी वो नेतन्याहू से करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ किया पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने, अच्छा ये तो एक तरह का सर्वे था, एक बहुत अजीब सर्वे कि आप इनमें से किसको वोट डालेंगे। तो लोगों ने कहा आसिम मुनीर को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को या बिलावल को या जरदारी को हम नहीं डाल रहे, हम नेतन्याहू को डाल देंगे। अगर ऑप्शन यही है तो फिर हम इधर डाल देंगे। अब ये एक सर्वे साबिर शाकिर साहब ने करवाया, लेकिन जो रियल सर्वे है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है। गैलप सर्वे के बाद हमने एक सर्वे करवाया और उस सर्वे में हमने सवाल किया कि जनाब इस सर्वे के जवाब में आप ये बताएं कि क्या आप नेतन्याहू को पसंद करते हैं या आप नेतन्याहू को नापसंद करते हैं।
तो ऐसा दिखाई दिया कि जो सर्वे पहले गैलप पाकिस्तान का सर्वे करवाया गया था उसे पाकिस्तानियों ने बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, इन्होंने तो कोई अपना सर्वे का कोई डाटा नहीं दिया, कोई चीज़ें नहीं दी, तो हमारे सर्वे का डाटा आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। और जो डाटा है उसमें अब तक कोई 15,000 से ज़ायद लोग जवाब दे चुके हैं। और ये हाँ और ना दो ऑप्शन हमने दी थी कि नेतन्याहू के बारे में आपकी राय क्या है, क्या आप उसे पसंद करते हैं, हाँ या ना। हाँ के लिए एक था, ना के लिए दो ऑप्शन था। तो जब हमने इस सर्वे का एनालिसिस किया तो लगभग 12,000 वोट थे जिन पे हमने एनालिसिस किया था, और ये आ गया जनाब उसका नतीजा। 11,809 अफराद ने ये कहा, सर्वे के अंदर हिस्सा लेने वालों ने, कि वो नेतन्याहू को पसंद नहीं करते, जबकि 224 लोगों ने कहा कि वो नेतन्याहू को पसंद करते हैं। और इस तरीके से 92% पाकिस्तानियों ने ये राय दी है कि वो नेतन्याहू को पसंद नहीं करते, जबकि 2% से कम लोगों ने 2% से कम लोगों ने ये राय दी है कि वो नेतन्याहू को पसंद करते हैं। अच्छा, इसी तरह ये सर्वे जो ईरान में हुआ है उसके करीब करीब नताइज आ गए, यानी ईरान में और पाकिस्तान में नेतन्याहू को लेकर सोच में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं 1 से 2% के बीच में जो नेतन्याहू को पसंद करते हैं। हमारे सर्वे में 6.2 वोट ऐसे थे जो गैर वाज़े हैं, यानी अनक्लियर हैं। लोगों ने बहुत अजीब अजीब चीज़ें लिख दी हैं नेतन्याहू के बारे में और उसमें हाँ या नहीं का ऑप्शन उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, लिहाजा उन्हें हमने बीच में गिनती नहीं किया। तो 6% निकाल दें, 2% से कम नेतन्याहू के हक़ में और 92% नेतन्याहू के ख़िलाफ़ हैं पाकिस्तानी। ये है नादरीन जो सर्वे हमने किया। अब हुकूमत जाली सर्वे के ज़रिए से ग्राउंड बना रही है वो करने की जो वो करना चाहते हैं। अब आ जाए नादरीन, एक और ख़बर है। कल सुबह दोबारा इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, यानी अब मंगल को मुलाकात होती है तो दोबारा इमरान खान साहब की फैमिली जाएगी मुलाकात करने के लिए, और नॉर्मली मुलाकात नहीं करवाई जाती। लेकिन अगर इमरान खान साहब से मुलाकात होती है तो बड़ी धमाका खेज़ खबरें बाहर आ सकती हैं, और इन्हीं चीज़ों से इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बचना चाहती है। और इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद की हुई हैं, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मैं जब इंटरनल प्रेशर की बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की अपोजिशन या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बतौर पार्टी या लीडरशिप या पाकिस्तानी अवाम कोई प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंटरनल प्रेशर इमरान खान साहब का है, पाकिस्तान की मईशत का है, इमरान खान साहब की फैमिली का है। बस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और अपोजिशन के लोग जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बैठे, उन्होंने जाके इमरान खान साहब के मुकदमात लगाने के मुतालबात किए, धरना दिया, वहाँ पे अलामती तौर पे देते हैं थोड़ी देर के लिए, वहाँ उन्होंने एहतजाज किया। और जो मुतालबात हैं वो 3 किस्म के हैं। नंबर 1 तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब के मुकदमात लगाए जाएँ। नंबर 2, इमरान खान साहब के जो अहले खाना है उनसे उनकी मुलाकात करवाई जाए। और नंबर 3, जो ज़ाती मुआलिजीन हैं इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स हैं, उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप करवाया जाए। अब ये वो बड़े मुतालबात हैं जो इमरान खान साहब की पार्टी ने और जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उन्होंने किए। अब हुकूमत इन मुतालबात को सीरियस लेती है या नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ही एहतजाज मम्मी डैडी किस्म का है, इस एहतजाज से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और अवामी एहतजाज जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कर नहीं पाई। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।